26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता नाफिज हो गई। नई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। 12 रुकनी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स शामिल। सेनेट से मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एस नाइक, PTI से बैरिस्टर अली जफर और JUI से कामरान मुर्तज़ा शामिल। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज का नाम दिया। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। MQM की कौमी असम्बली से नुमाइंदगी खातून रुकन राना अंसार करेंगी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी के लिए आज आखिरी दिन। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दिन 4 बजे तलब। POR तय कर लिए गए। वजारत कानून से 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल तलब करके नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। 2/3 अक्सरियत से अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बेंच अब ये केस सुन नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान ने कहा, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकते जो हमारे खिलाफ मुतसिब हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, TV पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूँ। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफियों को फ़ायदा देने के लिए की गई। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फारूक नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स किए, अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो गई होगी। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आईनी तरमीम में वोट न देना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया। नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस बूथ को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ई को नोटिस जारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। बरतानिया के बाद अमरीका भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना है। तिब्बी मुआयने के बाद अमरीका रवाना होंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ता कबल लंदन जाना था लेकिन 26वीं तरमीम की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए रुक गए थे। और ICC का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का इजलास। PCB हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की। ICC ने PCB की बोर्ड पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी ICC बोर्ड के इजलास में शिरकत की।